डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं STM और इसको हम डिनोट करते हैं बाय phi t। एक्चुअली व्हाट इज दिस? इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ ए होमोजीनियस स्टेट स्पेस इक्वेशन। इस होमोजीनियस स्टेट स्पेस इक्वेशन क्या होती है, उसके लिए पहले हम मैथमेटिकली एक इक्वेशन ले लेते हैं जो कि लीनियर और होमोजीनियस इक्वेशन है। सपोज वी हैव d/dt of xt equal to axt. इट इज़ ए लीनियर एंड होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं x.t ऊपर। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हम लाप्लास लेंगे। इस इक्वेशन का लाप्लास लेने के लिए डिफरेंशियल ऑफ एनी फंक्शन, उसका लाप्लास क्या आता है, s ऑफ दैट फंक्शन, s ऑफ लाप्लास ऑफ दैट फंक्शन। तो क्या आएगा आपका s ऑफ xs माइनस x0 स्मॉल x0 क्या है, xt एट t इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने लाप्लास में पढ़ा होगा। तो इसका लाप्लास जब लेंगे तो ये आ जाएगा और इसका लाप्लास लेंगे तो a इज़ ए कॉन्स्टेंट और xt का लाप्लास xs। अब xs को हमने एक साइड ले लिया, डिट इज s माइनस a एंड इट इज़ x0। सो xs इक्वल टू x0 अपॉन s माइनस a। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, और यदि मैं इसका xt निकालना चाह रही हूँ, इसमें से इसका सॉल्यूशन निकालना चाह रही हूँ इस इक्वेशन का, दैट मीन्स आई एम फाइंडिंग xt। तो xt कैसे निकालेंगे, इसका इन्वर्स लाप्लास लेना होगा। इन्वर्स लाप्लास ऑफ xs इज xt। इन्वर्स लाप्लास इसे, इसका जो इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो x0 तो ऐसे रहेगा, x0 इज ए कॉन्स्टेंट एंड s माइनस a। इसका जब लाप्लास इन्वर्स लोगे तो वो क्या आएगा, e की पावर at ये आएगा। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, xt इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ s माइनस a इन्वर्स इंटू x0, ये भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये तो बात रही आपका कोई भी लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन की। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेट स्पेस इक्वेशन की, तो यदि हम कंसिडर कर रहे हैं लीनियर होमोजीनियस स्टेट स्पेस इक्वेशन, तो हमारे पास स्टेट स्पेस इक्वेशन क्या होती है, x.t इक्वल टू axt प्लस but। यदि मैं होमोजीनियस की बात कर रही हूँ तो इस टर्म को मुझे जीरो करना होगा एंड दैट इज x.t इक्वल टू axt। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, ये बिल्कुल इससे मैच कर रही है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी यही होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये जो आ रहा था सॉल्यूशन, ये या ये, तो इसका सॉल्यूशन क्या लिख लेते हैं हम, ये दोनों ही सॉल्यूशन है। xt इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ, अब यहाँ पे टर्म चेंज हो गई। अब देख रहे हैं यहाँ पे s माइनस a है, यहाँ पे i माइनस a का होल इन्वर्स इंटू x0 है। si क्यों आया यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे a एक कांस्टेंट था। मैथमेटिक्स में ये a एक कांस्टेंट था, 2 3 4 कुछ भी। लेकिन यहाँ पे जो a है, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ एनी ऑर्डर। 2x2 का ऑर्डर मैट्रिक्स हो सकता है, 3x3 का मैट्रिक्स हो सकता है। तो जब हम मैट्रिक्स को माइनस करेंगे s में से जब माइनस करेंगे तो इसको भी वेक्टर होना होगा, इसको भी मैट्रिक्स होना होगा। तो इसको मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने इसमें यूनिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दी, तो डेट इज़ si माइनस a। ठीक है, तो xt आपका ये आ गया। तो ये जो टर्म है ये किसके बराबर है, e की पावर at के, और ये जो टर्म है e की पावर at या ये जो टर्म है, ये दोनों ही आपका इक्वल है किसके, STM के। इसी को हम बोलेंगे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होगा, e की पावर at इक्वल टू और लाप्लास इन्वर्स ऑफ si माइनस a का होल इन्वर्स। तो अब न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं इसके ऊपर एग्जाम में, या तो ये आ जाएगा कि व्हाट इज स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, तो आप ये सब जिस लिख सकते हैं इसमें, और दूसरा इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में आपको a गिवन होगा, कैपिटल A गिवन होगा, तो आप उसमें इस फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं उसे कैसे निकालेंगे। सपोज, अच्छा एक फॉर्मूला और है STM का, e की पावर at इक्वल टू 1 प्लस, ये तो पता ही आपको, e की पावर x का एक्सपेंशन खोल देंगे हम, ये फॉर्मूला बन जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन में लिखा रहा है बाय सीरीज मेथड, डू इट बाय सीरीज मेथड, तो आप ये मेथड लगाओगे। अदरवाइज क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कंप्यूट द STM व्हेन a इज दिस। अब हमें STM निकालना है। ठीक है, तो a जब दिया हुआ है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे si माइनस a। si माइनस a फाइंड करने के लिए i कितना होता है, 1 0। अच्छा, a कितने ऑर्डर का है, 2/2 का है, तो यहाँ भी 2/2 ऑर्डर होना चाहिए दोनों को, तभी माइनस कर पाएंगे। तो 2/2 का ही और यूनिटी मैट्रिक्स ले लेंगे हम। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। माइनस कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको और इसमें से इसको। ठीक है, अब ये आ गया आपका si माइनस a। अब इसका लाप्लास इन्वर्स लेना है आपको।
तो लाप्लास इन्वर्स किसका लेना है, इसके इन्वर्स का, इसको ध्यान रखना, ये इन्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका इन्वर्स निकालना है आपको इस पूरी टर्म का। आपने मैथमेटिक्स में करा है, इन्वर्स निकाला है, ठीक है। क्या होता है इन्वर्स, इन्वर्स इज द एडजॉइंट, सपोज करो यदि मैं ए इन्वर्स ले रही हूँ, कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसका इन्वर्स ले रही हूँ, दैट इज ए एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये होता है। तो सबसे पहले मुझे एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स निकालना होगा, यानी कि एडजॉइंट निकालना होगा मुझे इसका। अब एडजॉइंट कैसे निकालूंगी मैं इसका, मैट्रिक्स आपके पास ये है, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट भी आपका 2/2 ऑर्डर का आएगा, एडजॉइंट ऑफ दिस एस आई माइनस ए, ठीक है। तो पहली टर्म क्या आएगी, पहली टर्म क्या होगी आपकी, आप पहले टर्म निकालने के लिए जो एस आई माइनस ए है उस मैट्रिक्स को लेके आप जो जहाँ जिस पोजीशन निकालना है उसको आप हाइड करोगे, ठीक है। हाइड इस तरह से करोगे कि दोनों से, रो से भी और कॉलम से भी। क्या है आपके पास S-2 दिख रहा है, तो S-2 आप यहाँ लिख लोगे। इसी तरह से आप इसको हाइड करोगे, अगेन आपको 0 दिख रहा है तो इसे लिख लोगे। इसी तरह से इसको हाइड करोगे, ठीक है, इन दोनों को, तो क्या बचेगा -1 लिख लोगे। इसी तरह से इसको हाइड करोगे पूरे को, तो क्या बचेगा S+1। तो ये तो आपका एडजॉइंट आ गया, ठीक है। अब एडजॉइंट में ही क्या करते हैं हम, एडजॉइंट निकालने के लिए, पूरी तरह से निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका साइन चेंज करेंगे और रो कॉलम को चेंज करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। तो रो पहले तो इसका साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज के लिए S-2 एज इट इज़, 0 का साइन चेंज 0 ही रहेगा और -1 का 1 हो गया। अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इसका हमें रो टू कॉलम चेंज करना होगा। S-2 0 इधर आ जाएगा और 1 S+1 इधर आ जाएगा, तो ये एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट के बाद आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ SI माइनस ए। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, SI माइनस ए जो था आपके पास उसको आप S+1 इंटू क्या आया, इंटू S-2, S+1 इंटू S-2 माइनस किसके साथ, -1 है अब दूसरी टर्म, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, जब इसको हाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो SI माइनस ए का मॉड कितना आया, S+1 इंटू S-2, दिस इज 0। अब क्या करेंगे, हम इन्वर्स निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज इन्वर्स, डिवाइड कर दिया हमने दोनों को। इन्वर्स तक तो ठीक है, ये इन्वर्स तक तो ठीक है, बट इसका अब लाप्लास इन्वर्स लेना है, दैट इज़ योर STM, दैट इज़ योर आंसर। तो इसका जब लाप्लास इन्वर्स लोगे तो इसका तो लाप्लास इन्वर्स हम इजीली ले लेंगे। इसका लाप्लास इन्वर्स के लिए पहले हमें इसे पार्शियल फ्रैक्शन करने होंगे इसके। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए अपने इसे a अपॉन समथिंग, a अपॉन S+1, b अपॉन S-2। a के लिए क्या करेंगे, हम S+1 फैक्टर को हाइड कर देंगे और 1 अपॉन S-2, S+1 को 0 करेंगे, तो S = -1 आया आपके पास, तो a की वैल्यू आ गई। इसी तरह से b की वैल्यू निकालेंगे। a b की वैल्यू जब आप रखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, ये टर्म तो ऐसी इट इज़ रहेगी। अब a की वैल्यू रखोगे 1/-1/3 इंटू S+1, b की वैल्यू +1/3 इंटू S-2 और ये 0, ये 1 अपॉन S-2। आप इसका लाप्लास इन्वर्स लेना है आपको, ओके। इसका लाप्लास इन्वर्स कैसे लोगे आप, 1 अपॉन S+1 का इन्वर्स क्या होता है, e⁻t, और 1 अपॉन S-2 का e⁻2t। इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, -1/3 कांस्टेंट है, यहाँ पे e⁻t प्लस 1/3 e⁻2t, यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा। तो लाप्लास इन्वर्स ये आया इसका, एंड दैट इज योर STM e⁻at। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में STM फाइंड कर सकते हो। थैंक यू।